हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। बताइए ज़रूर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक शेयर भी ज़रूर करिए। क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सवाल हम सब के दिमाग में और हमेशा कौंधता रहता है। होता है ऐसा? कब, क्यों, कैसे, कब और कहाँ, ऐसा होता है। बहुत नॉर्मल थिंग्स है ये, और ये होता है। कब, क्यों, कहाँ और कैसे, ये जब सवाल आपके दिमाग में चलता है तो जो काम आप कर रहे होते हो वो काम कहीं ना कहीं ड्रॉप हो जाता है, रुक जाता है, क्योंकि आप उस सवाल में उलझ जाते हो। कब, क्यों, कहाँ, कैसे। पूरी दुनिया इस सवाल में उलझी हुई है और उलझती जा रही है। वो अब यहाँ अभी इस वक्त को नहीं जीती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इस वक्त को जीती है। और कोई कई कई जगह तो फंडा बहुत अलग हो गया है अभी कि अगर एक, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक ज़िंदगी मिली है और जो आपको खुशियाँ मिली है वो अभी में मिली है, इसी वक्त में मिली है। तो इसका कभी कभी दुरुपयोग भी होता है, किसी तरीके से इसको बहुत अलग तरीके से भी लिया जाता है। बट मैं इसको बहुत सकारात्मक तरीके से बोलती हूँ, बहुत सीधे तरीके से, बहुत सीधे रास्ते में, कि बहुत सीधे रास्ते में आप जो आपकी अभी ज़िंदगी मिली है, अभी का पल, अभी का क्षण, अभी का वक्त होता है, उसको आप जियो, मगर अच्छे तरीके से जियो, बहुत सच्चाई से और बहुत अच्छाई से। कब, क्यों, क्या, कैसे को हम अपने दिमाग से कैसे निकालें। बहुत टाइम मुझे भी ऐसा कुछ होता था कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई और मैं उस चीज़ में कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, मैं इस चीज़ के इस द्वंद्व में रहती थी। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैंने किसी से कोई सलाह नहीं लिया है, कोई मशवरा नहीं लिया है, अपने आप से कॉन्वर्सेशन की है, अपने आप से बात की है। जो मेरा मन कहता है, जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा दिमाग कहता है, और दिमाग लेकिन जो सही दिशा के लिए कहता है, मैं उसको फॉलो करती हूँ और उस तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती हूँ। एक मिरेकल आपके ज़िंदगी में हर दिन होता है। वो चमत्कार क्या होता है? वो चमत्कार ये होता है कि आपको ईश्वर हर एक दिन प्रदान करते हैं। हर एक दिन, हर रोज़ एक नया जीवन मिलता है आपको। हर एक, जब आप मॉर्निंग की सुबह उठते हो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर मॉर्निंग की सुबह जब अपने आप को आप जीवित पाते हो, इसका मतलब कि आपको भगवान ने एक और दिन दिया है। तो उस एक और दिन को आपको जीना है। आपको कैसे जीना है उस एक दिन को? उस एक दिन को आपको जीना है कब, क्यों, क्या, कहाँ, कैसे को त्याग करके। जो है वो अब है, अभी है, इसी वक्त में है। आज का दिन मुझे मिला है तो आज का दिन हम क्या करें? क्या ऐसा करने वाले हैं? अगर आपको, आप जैसे कोई सपनों के महल बनाना चाहते हो, आप कोई कारोबार खड़ा करना चाहते हो, आप कोई मतलब कहीं आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको जो आज का दिन मिला है, उस दिन आप एक छोटा-सा नींव डालो। ये मत सोचो कि आज ही मुझे सपनों का महल खड़ा कर देना है, आज ही मुझे वो बिज़नेस अचीव कर लेनी है, आज ही मुझे जो जॉब मिलनी है वो मिल जाएगी, आज ही कि जो पेपर देना है उसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। आप वो कर म आपको करना है कि आप बस एक दिन, जो हर रोज़ का एक दिन आपको भगवान देते हैं, उस दिन को आपको जीना है। और हर एक दिन जब है कि आप सोचते हो कि आपको मकान बनाना, आपको घर बनाना है, आपको अपने जीवन आपने यापन के लिए जो आपके सपनों का महल है, उसको खड़ा करना है, तो उसके लिए आप हर रोज़ एक ईंट डालो, नींव डालो उसका, और छोड़ दो, भूल जाओ, मत सोचो कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कैसे होगा, इन चीज़ों को भूल जाओ। जो दिन आपको, हर एक दिन जो मिलता है, उस दिन को आपको जीना है, और हर एक दिन को आप वो नींव डालना, और उस नींव को आपको बढ़ाना है, शुरुआत करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस दिन, कब और कैसे, कहाँ वो आपका मकान खड़ा हो गया, वो आपके बिज़नेस खड़े हो गए, या जो आपके जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आई थी वो कैसे ख़त्म हो गया।
अपने आप को हर एक दिन सरेंडर करके रखो। मत कुछ आप अपने दिमाग में लाओ कि आज मुझे ये टेंशन है, आज यही करना है, यही सोचना है, यही होना है। ये अगर आप सोचोगे तो आपका दिमाग बिल्कुल खराब हो जाएगा, आपका दिमाग डिप्रेशन में चला जाएगा। बेहतर है कि आप ये सोचो कि जो दिन मिला है, आज का दिन मिला है, तो आज का दिन हम किस तरीके से उस दिन का हम शुरुआत करें। और हर दिन आपको शुरुआत ही करना है, यही सोच के आपको उठना है, यही सोच के आपको अपने मॉर्निंग की, अपने दिन की शुरुआत करनी है कि आज का दिन पहला दिन है मेरी ज़िंदगी का। और अगर आप ऐसे करोगे और इस तरीके से जो आपके अपने कार्य हैं, जो आपके अपने काम है, जो आपके ख्वाब है, जो आपका एक लक्ष्य है, उसको आप धीरे 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 पूरा करते जाओ। यही ज़िंदगी है। आप कई बार कैसे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं जिसका जिसका हमें आभास नहीं होता, उम्मीद नहीं होता है। आप एक प्रैक्टिकल मैं बात कहती हूँ कि मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया और जिसमें आप चिंतित रहते हो, अपने आप को झोंक देते हो उदासी की ओर, डिप्रेशन की ओर, एंजाइटी की ओर आप डाल देते हो खुद को। उससे क्या मिलता है? क्या आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं? नहीं होते ना। तो उस चीज़ों को हमें क्यों सोचना है, क्यों हमें अपने आप को डिप्रेशन के साइड में डालना है? हमें उस टाइम में सरेंडर कर देना है। एकदम भूल जाओ, छोड़ दो। कहीं ऊपर बैठा हुआ ना वो चमत्कार करता है। कई बार ऐसे वो अपने जादू की छड़ी घुमाता है कि पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से काम होता है। और वो काम तब होगा जब आप चाहोगे, जब आप क्यों, क्या, कब, कैसे के उधेड़-बुन में नहीं पड़ोगे। आपको भगवान ने एक बहुत ही बदमाश सा एक इंस्ट्रूमेंट दिया है जिसका नाम है दिमाग। दिमाग अगर आपको परेशान करता है तो उसको डांट दो, उसको बहुत तेज की फटकार लगाओ कि नहीं, अभी ऐसा नहीं सोचना है, अभी ऐसा नहीं करना है। वो सब कुछ अपने आप होगा जब वो उसका टाइम आएगा। वो टाइम आएगा और सब कुछ अपने आप खुद ब खुद होता चला जाएगा। अभी मुझे आज के दिन को जीना है, अभी के वक्त को जीना है। जब आप ऐसे डांट लगाओगे अपने दिमाग को तो आपका दिमाग चुप हो जाएगा, डर जाएगा, शांत हो जाएगा। और फिर ना तो कोई डिप्रेशन होगा, ना तो कोई एंजाइटी होगा, और ना तो कोई ओवर थिंकिंग, ना तो कुछ निगेटिविटी आएगी आपके दिमाग में। दिमाग को हमेशा अपने कंट्रोल में रखो, अपने दिमाग को अपनी मुट्ठी में रखो। अपने दिमाग को जब जब आपका मन जो कहता है, और मन अगर कुछ विचलित करने वाली बात अगर कहता है और दिमाग उसको सुनता है, वहीं स्टॉप कर दो, वहीं रोक दो, वहीं डांट दो आप, और आप वो काम करो जो काम आपके फ़ायदे के लिए है। क्योंकि जैसे ही आप डाँट लगाओगे ना आपके दिमाग को, क्योंकि हम डाँट लगाते हैं तो कहीं न कहीं गलती करने वाले वो स्टॉप कर जाते हैं कि हाँ, ये गलती हो रही है। तो इसी तरीके से आपका दिमाग सुनेगा, वो डाँट सुनेगा आपकी, और सही दिशा में, सही मार्ग पे आपको लेके जाएगा। ना तो कोई नेगेटिव थॉट्स के साइड में लेके जाएगा, ना तो कोई डिप्रेशन के साइड में लेके जाएगा, ना तो कोई एंग्जायटी के साइड में लेके जाएगा। बहुत ऐसे बड़े-बड़े लोग हमने देखे हैं जिन्होंने ना मतलब यही सोचा कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हम हमसे ये नहीं हो सकता है, ऐसा उन्होंने सोचा। लेकिन अचानक से मे बी हो सकता है सॉरी, कि उन्होंने यही फंडा अपनाया होगा कि जो दिन मिला है, उस दिन को, जो वक़्त मिला है, उस वक़्त को हम जीते हैं। आज चलो जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो क्या मतलब कि उसने वो कभी पहले बॉल पे क्या आउट नहीं हो गए ना? लेकिन वो धीरे-धीरे अपने आप को, अपने पे भरोसा रख के गिव अप नहीं किया, मैदान छोड़ के नहीं भागे, और आज के टाइम में कैसे सचिन तेंदुलकर का नाम हम सब जानते हैं, और हम सब बहुत गर्व से नाम लेते हैं कि क्रिकेट की महान हस्ती जो है वो सचिन तेंदुलकर है। तो इस तरीके से अपने आप को बनाइए, कभी भी गिव अप मत करिए। जैसे कि मैं पहले भी मेरी वीडियो आई है कि गिव अप मत करो अपने आप को। जितना आप अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करोगे, जितना आप अपने आप को समझाओगे, अपने दिमाग को समझाओगे, उतना ज़्यादा आपका दिमाग समझेगा। हमेशा आगे बढ़ने की सोचो, ये मत सोचो एक होड़ में, एक भीड़ में मत लगो आप कि उस भीड़ चाल में हमें चलनी है। कंपटीशन की भावना मत रखो। आप जो हो, आप खुद को वैसे ही प्रेज़ेंट करो जो कि आप हो। जितने आप स्टेबल रहोगे, जितने आप स्थिर रहोगे, और जैसे वो कछुए की चाल अगर आप चलोगे तो एक दिन आप मंजिल पे ज़रूर पहुंचोगे। ये मेरा मानना है और ये शायद सच में होता भी है।
क्योंकि अगर आप वो एक शायद भूल रही हूँ मैं कि खरगोश और कछुए की थी जो दौड़ की, उन दोनों में रेस लगी और ये खरगोश तो शायद बैठ गया कि मैं तो जंप लगा के पहुंच जाऊंगा, और कछुआ अपनी चाल चलता रहा। तो इसी तरीके से, लेकिन जीता कौन? जीता कछुआ, वो नहीं जो खरगोश ने सोचा। तो जंप आप लगाओ, लेकिन जंप आप सोच के लगाओ कि कहाँ पे आपको जंप लगानी है, जहाँ पे से आप गिर ना सको। वहां जंप लगाओ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे अगर मैं जंप लगा रही हूँ तो यहाँ से मैं स्टेबल खड़ी हो सकती हूँ। तो इस तरीके का काम आप करें। चाल चले तो आप कछुए की चाल चले, आराम से धीरे धीरे सोच समझ के, और देखिए कि मंजिल आपके बिल्कुल नजदीक होगी, बिल्कुल करीब होगी। जो जिंदगी मिली है वो आज में मिली है, वो अभी में मिली है, वो इस वक्त में मिली है। हर एक दिन भगवान को शुक्रिया अदा करके आप ये कहो कि आज जो जीवन है, आज जो सांसें मिली है, आज जो धड़कनें मेरी चल रही है, आज जो मेरी आंखें सलामत है, जो दुनिया देख रही है, आज जो मेरे हाथ सलामत है जिससे मैं काम कर रही हूँ, आज जो मेरे पैर सलामत है जिससे कि मैं चल रही हूँ, आज जो मेरे कान सलामत है जिससे कि मैं इतनी आवाज़ें सुन रही हूँ, आज जो मेरा दिमाग सलामत है जिससे कि मैं इन सारी बातों को सोच रही हूँ और इस पे प्रतिक्रिया दे रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। और जो मेरी मानसिक स्थिति स्टेबल है, उन सब के लिए आपका शुक्रिया। अगर आप ऐसे रोज करते हैं तो आप देखिए आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा। हर एक दिन करो फ्रेंड्स, ये बहुत ही आपके लाइफ में मिरेकल का काम करेगा, जैसे कि मेरे लिए किया है। मैं उन सब बातों को आपके पास में लेके आती हूँ जो मैं खुद अनुभव करती हूँ, कर रही हूँ और करूंगी। इस तरीके का काम आप करेंगे ना, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में, मैं भीड़ चाल में मैं नहीं चली। मैंने अपने लिए एक अलग रास्ता चुना, बहुत अलग रास्ता चुना। उन भीड़ में मुझे पता था कि अगर मैं उन भीड़ में चलूंगी तो मैं शायद सफल नहीं होंगी, मैं हार जाऊंगी। मैंने अपने आप को अलग किया, अलग रास्ता अपनाते चले गए, जिसमें बहुत सारी कठिनाई आई, बहुत सारी तकलीफ आई और आ रही है। लेकिन मैं उन सब का डट के सामना करती हूँ, उन सब का डट के मुकाबला करती हूँ, मैं हारती नहीं। मुझे पता है कि जो मिला है वो बहुत है मेरे लिए, और जो मिलेगा भी वो मेरे मेहनत का फल होगा, वो मेरे अच्छाइयों का फल होगा, वो मेरे सच्चाइयों का फल होगा। बहुत आगे तक जाने का ख्वाब है मेरा, बहुत आगे तक मैं जाऊंगी भी, ये मुझे पता है। मैं उठती हूँ, आप लोगों के सामने अगर वीडियोस आते हैं मेरे, तो मैं आपको हर अपने अनुभव का ही वो तजुर्बा जो मैंने किया हुआ है वो सब आपके सामने में मैं बांटती हूँ। मैंने ऊंचाई के का एक शिखर देखा, लेकिन मैंने जमीन पे आने के, वो जो जमीन पे आ जाते हैं वो भी देखा। और फिर किस तरीके से किसी ने नहीं जाना, किसी के पास नहीं बोला, वो मैं जानूंगी, मेरा प्रॉब्लम जानेगा, मेरा वक्त जानेगा। यही मैं आप लोगों से कहती हूँ कि वक्त आपका है, प्रॉब्लम आपकी है, आप आपके हो। तो जब आप आपके और दिन आपका है, जो दिन आपको मिलता है वो दिन आपका है, तो फिर हम किसी दूसरे से कह के या उस वक्त से, जो वक्त आपकी जिंदगी में आया है, उसे घबराए क्यों? अपने आप को डिप्रेशन की साइड में लेके जाए क्यों? आप सक्षम हो, आपका दिमाग सक्षम है, आपकी मानसिक स्थिति अगर सही है तो आप वो सारे कार्य कर सकते हो जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। उन कठिनाइयों से सिर्फ और सिर्फ आप निकल सकते हो। आपको निकलना होगा अगर आप अपने दिमाग को डांट के रखोगे, फटकार के रखोगे कि नहीं, दिमाग मेरे मुट्ठी में है, जैसे जैसे मैं कहूंगी वैसे वैसे मेरा दिमाग चलेगा। तो आप देखो कि कितनी अच्छी आपकी बॉन्डिंग आपके दिमाग से बन जाती है। दिमाग से ढिशुम ढिशुम करो आप, जैसा कि मैं करती हूँ अपने दिमाग से। रोने का मन करता है किसी दिन, रो लो जी भर के, किसी के सामने मत रो, जी भर के रो, आपका मन हल्का होगा। भर के रो, भर के बोलो कि आपको क्या करना है, आप क्या करने वाले हो। फिर आपको डांटो, खुद को डांटो, क्यों रो रहे हो, किस लिए रो रहे हो, कितने कामयाब तो हो, कितने मेहनती तो हो, कितने स्ट्रांग तो हो, तुम सब कर सकते हो, बेवकूफ क्यों रो रहे हो। ऐसा करो जैसा कि मैं करती हूँ। जब इस तरीके से आप करोगे ना फ्रेंड्स, तो आप खुद में इतना हल्का महसूस करोगे। सम टाइम अगर आप मान लो किसी तकलीफ में हो,
आपको आपके लाइफ में कोई परेशानी आई, अब अपने आप को अकेला करो। और लेकिन अकेला ये मत सोचो कि आप अकेले हो। कमरे में आ जाओ, कहीं आ जाओ जहां पे सिर्फ आप हो, आपके साथ हो। मन भरा हुआ है, अगर आपको मन कर रहा है जी भर के रो लो, आप जी भर के रो, फूट के रो, चीख के रो लो। लेकिन रोते रोते एक टाइम आएगा आपको कि मैं क्यों रो रही हूं। उस टाइम का बेवकूफ, क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ है, ऐसा क्या काम, ऐसी कौन सी कठिनाई, ऐसी कौन सी परेशानी जो मैं हल नहीं कर सकती हूं। मुझ में वो क्षमता है, मुझ में वो दृढ़ विश्वास है, मैं इतनी स्ट्रांग हूं, मैं इतनी कामयाब हूं कि मैं एक दिन इस कठिनाइयों पे सफलता हासिल करूंगी, मैं कर सकती हूं, ये मेरा अपने आप से प्रण है। ऐसा बोले आप जब इस तरीके से बोलोगे, वो आंसू जो आपने बहाए थे उस पे आपको गुस्सा आएगा। क्यों रोई मैं, किस लिए रोई, ये जो मुसीबतें आई है, जिंदगी इसलिए तो मिली है कि आप सब कुछ देखोगे अपनी लाइफ में, वो सब कुछ देखना है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि मनुष्य योनि में हमें भगवान ने जो भगवान जी ने जो हमें मनुष्य योनि दिया है, वो एक उत्सव के समान है, वो एक त्योहार के समान है। उस मनुष्य योनि को हमें जीना है सब तरीके से। हर चीज आएगा, जब हम मनुष्य बन के इस दुनिया में आए हैं तो वो तकलीफें, वो सुख, वो सुविधाएं, वो उपलब्धियां, वो दुख, वो कठिनाई सब आएंगे। और जब हम इन सब से पार निकल जाएंगे, इन सब को हम स्वीकारेंगे, अडॉप्ट करेंगे और कहेंगे कि यस, आई कैन डू इट एंड आई विल, तो आप कर सकते हो। उस परेशानियों को कई बार को मैं जैसे बताती हूँ कि आप सबको मैंने सुनाया कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सब जानते होंगे कि शायद पका हुआ खाना उनके आगे से चला गया था। आई थिंक मछली लेके चली गई थी, उनके आगे से चला गया था। फिर भी राजा हरिश्चंद्र का हम तर्क क्यों देते हैं, किस लिए, कि वो टिके रहे, वो दृढ़ रहे और फिर वो राजा हरिश्चंद्र ही कहलाए। तो आप अपनी जिंदगी में जो आपका नाम है, जो आप हो, आप वही कहलाओ। ये करके कि किसी भी कठिनाई में आप, अगर मुसीबतें आती है तो उस टाइम में आप सैड मत हो, उस टाइम में हंसो, मुस्कुराओ, खिलखिलाओ, जो होगा देखेंगे। सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर। हाथ खड़े करो, ऊपर बैठे तुम हो, तुमने ये किया, करो अब आगे। काम मेरा करना है, काम हम करेंगे, अमल हमें करना है। हमें बैठना नहीं है बिस्तर पे हाथ पैर जोड़ के, या सो नहीं जाना, बिस्तर पे बैठ नहीं जाना है। हाँ, काम हमें करना है। बाकी का कार्य जो है वो ऊपर बैठा है बाजीगर, हर हर महादेव, वो जरूर करेगा। तो वो करता है। ऐसे मिरेकल्स होते हैं लाइफ में। आप चाहे कितने ऊपर पहुंच जाओ, चाहे आप कितने नीचे गिर जाओ, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हर एक बात का समाधान है। हर एक जो आपके जिंदगी में प्रक्रिया आई है, उन सब का सलूशन है, उन सब की बात है। हर एक क्वेश्चन का जैसे आंसर है, कोई क्वेश्चन बिना आंसर के तो नहीं है ना। तो लाइफ में जो भी हमारे ऊपर गुजरती है, तो उन सब का समाधान भी है। ये सोच के अगर आप जिंदगी जीते हो तो जिंदगी में आप चमत्कार कर जाते हो, आप कामयाब हो जाते हो। आप एक हुजुम में, एक भीड़ में एक अलग से लोग कहलाने वाले व्यक्तित्व के मालिक हो जाते हो। तो इस तरीके के आप बनो और मन में दृढ़ विश्वास रखो, हम होंगे कामयाब एक दिन, ऐसा रखो आप मन में। तो इस तरीके का आप विश्वास अगर रखते हो अपने आप पे, अपने दिमाग को कंट्रोल में करते हो, वो दिन जो, वो मॉर्निंग जो आज आपको मिली है, उसको सोचो कि आज का दिन मिला है। आज जो है वो आज है, कल क्या है वो हमें नहीं पता, कल को भूल जाओ। आज जो है वो अभी जो है वही सत्य है। आज का दिन
जो सांस चल रही है, जो जीवित है, वही सच्चाई है। कल क्या होगा नहीं पता, तो जियो तो आज में जियो, कल क्या होगा पता नहीं। कल जब होगा, जब हम कल फिर जीवित होंगे, जब हमें भगवान फिर से एक और दिन देंगे, फिर हम अगला कार्य करेंगे। तो ये करके आप अपनी जिंदगी को सोचो। वो एक दिन जो आपको मिला है उसको अपने दिमाग में बिठाओ, दिमाग को कंट्रोल में रखो, डांट के रखो, सच्चाई की ओर चलो, अच्छाई की ओर चलो, सकारात्मक सोच की ओर चलो और जिंदगी को जिंदा दिल से जियो। सैड हो, आप अपने आप से हो, आप आपके दोस्त बनो, आप आपके साथी बनो, आप आपके हमसफर बनो, कोई दूसरा नहीं होता आपके साथ में। आप अगर अपने साथ में हो तो दुनिया आपके साथ में है। इस तरीके से आप अपने अंदर एक भावना रखो, एक उत्तेजना रखो, एक भाव रखो और एक दृढ़ विश्वास रखो। अगर आप इस तरीके से रखते हो तो कामयाब आपके कदम चूमेगी, ये मेरा विश्वास है। एक दिन नीतू सिंह भी बहुत ऊंचाई पे जाएगी एंड दुनिया देखेगी, ये मेरा प्रण है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसी दृढ़ विश्वास के साथ में। कभी अगर बीमार होते हैं, कभी सैड होते हैं तो होते हैं, ये हम मनुष्य योनि में है तो ये सब प्रक्रिया होती है, लेकिन हम हैं, आप हो, तो आपको आपके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मुझे मेरे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप सबके लिए मैं हमेशा इसी तरीके की वीडियो लेते आऊंगी। और कैसी लगती है मेरी वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में आके। कुछ और चाहिए नया तो ये भी बताइएगा कि कैसे वीडियोस आप लोग मेरे से सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए, भरपूर ऊर्जामान होके जिए। हर सुबह उठ के आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करें, भगवान को थैंक्स करें। हर रोज, हर मॉर्निंग सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अपने गॉड को, अपने ईश्वर को, अपने इष्ट को आप थैंक्स बोलो कि आज का दिन जो मुझे मिला इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस तरीके से आप उठो और एक दूसरे का साथ देते रहो। अच्छी भावना रखो, अच्छी सोच के साथ रखो, अपने अच्छे कर्माज इकट्ठा करो। आपका जो वहाँ बही खाता है, जो आपका बैंक अकाउंट वहाँ पे ऊपर जो सृष्टि के रचयिता बैठे हैं, वो आपके एक एक अकाउंट को लिख रहे होते हैं, एक एक अकाउंट वहाँ दर्ज हो रहा होता है। तो क्या करना चाहिए? अच्छे कर्माज करने चाहिए, अच्छे अकाउंट। जैसे कि आप एक भरपूर मात्रा में जाके आप एक सोचते हो ना, एक मोटा अमाउंट जाके हम अपने बैंक में जमा करके आए, वो बैलेंस हमारा बना रहे जो कभी मुसीबत में काम आए। तो यही बैलेंस आपको अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मास के बनाने हैं। वहाँ इकट्ठा करिए उस बैंक के बही खाते में, मोटे मोटे से, अच्छे अच्छे से, और एक अच्छी रकम वाले, मतलब वो जो अच्छी रकम वाले आपके कर्मास जो है वो इकट्ठा करिए और ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए। जीना इसी का नाम है। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए, फिर आप मुसीबतों को यूं भगाएंगे और हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, जिंदगी को जिंदा दिल से जीते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में हंसते मुस्कुराते, और हर हर महादेव कहते हैं, महादेव है ना, काल क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। ओम शिव शंकर। मिलते हैं अगली वीडियो।